हेलो। सैंडविच थ्योरम। इस थ्योरम का यूज हम ये वाली क्वांटिटी को प्रूव करने के लिए करते हैं। बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x जो है वो 1 होता है। ये इसी थ्योरम के आधार पर हम प्रूव करते हैं। तो हम जो है सबसे पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे एंड देन वी विल सी द प्रूफ। ओके, सबसे पहले ये थ्योरम कहती क्या है? ये थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास तीन फंक्शन है किसी ओपन इंटरवल में, लाइक दिस, मान लिया है कि ये कोई ओपन इंटरवल है x का, आपके पास एक फंक्शन है, आई कॉल इट fx, और दूसरा फंक्शन है gx, और इनके बीच में कोई एक फंक्शन है, समझिए hx। तो ये थ्योरम ये कहती है, अच्छा इस स्टेटमेंट को अगर मुझे लिखना है कि gx सबसे छोटा फंक्शन है, उससे बड़ा है hx, एंड देन सबसे ज्यादा वैल्यू है fx की, इक्वल टू भी हो सकता है। ये कहती है कि अगर ये gx जो मेरा सबसे छोटा फंक्शन है और ये fx जो मेरा सबसे बड़ा फंक्शन है, हमेशा fx की वैल्यू gx से बड़ी है। अगर किसी पॉइंट पर सपोज करिए एट x इक्वल टू a, यहां gx और fx मतलब g ऑफ a एंड f ऑफ a दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो जाती है, तो ये थ्योरम कहती है कि ये जो hx है ये भी gx और fx के बराबर होगा। दैट्स अ स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। बाय द वे, इसे सैंडविच थ्योरम कहा ही इसलिए गया है कि अगर ये ऊपर वाला फंक्शन है, ये नीचे वाला फंक्शन है, अगर आप इसे ऊपर वाली ब्रेड माने, इसे नीचे वाली ब्रेड माने, और बीच में जो मसाला है, तो अगर आप पूरी सैंडविच को दबा दे, ऊपर वाली ब्रेड को नीचे वाली ब्रेड के अंदर घुसा दे, तो ये थ्योरम कहती है कि वो जो मसाला है उसके बीच में जो स्पाइसेस है वो भी, उनका भी लेवल आप उसमें डिफरेंस नहीं बता सकते कि अच्छा मसाला यहां है, ये ऊपर वाली ब्रेड, ये नीचे वाली ब्रेड, अगर किसी पॉइंट पर आप उसे दबा दे तो। दैट्स व्हाई दे कॉल इट सैंडविच थ्योरम। इसका एक और नाम है स्क्वीज थ्योरम। ओके, इसका प्रूफ कैसा है? तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक सर्कल लिया। ओके, आई सेड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1। ओके, हमने एक ट्राइंगल लिया, दिस ट्राइंगल, ओके, एंड दिस ट्राइंगल, I call this x, and for x is greater than 0 and less than pi by 2। इस स्टेटमेंट को याद रखना, because this statement will save our life in the future of this video। That अंग्रेजी। ओके, अब हम नामकरण करेंगे O A B, call it C। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो ट्राइंगल है OAB और ये जो सेक्शन है त्रिज्याखंड OAB और ये बड़ा वाला त्रिभुज OAC, क्या इनका क्षेत्रफल इस x पर डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। अगर मैं सपोज मैं x को इंक्रीज करता हूं तो तीनों का क्षेत्रफल बढ़ेगा, और अगर मैं x को डिक्रीज करता हूं तो क्षेत्रफल घटेगा। इसका मतलब कि इन तीनों आकृतियों का, इस वाले त्रिभुज का, त्रिज्याखंड का और इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो x का फंक्शन है। तो मेरा जो सबसे छोटा वाला फंक्शन है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB, ये जो फंक्शन है जो कि x का फंक्शन है वो सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा क्षेत्रफल दिस सेक्शन त्रिज्याखंड AOB, और सबसे बड़ा होगा OAC, एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAC। ओके,
I said fine. अगर x बहुत छोटा हुआ, ये x अगर बहुत छोटा हुआ तो ये लाइन यहां आ जाएगी, ये लाइन भी यहां आ जाएगी। अगर एंगल बहुत छोटा हुआ तो ये बराबर भी हो सकते हैं। ओके, इनका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। इस वाले त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये परपेंडिकुलर डाला। ओके, इसका एरिया कितना आएगा? मैंने कहा हाफ बेस आधार गुणा ऊंचाई। तो बेस है मेरा OA विच इज 1, ऊंचाई कॉल इट D, BD ग्रेट लेस देन इक्वल टू सेक्शन। इस सेक्शन का एरिया होगा x ओवर 2 पाई इंटू पाई r स्क्वायर एंड r इज 1। तो लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल OAC। ओके, इसका एरिया होगा हाफ दिस बेस OA, तो मैं उसे लिखने वाला नहीं हूं क्योंकि वो तो 1 है, या लिख दीजिए 1 इंटू AC। ओके, पाई से ये पाई गया, इस 1/2 को एलिमिनेट कर दीजिए यहां से, तो क्या बचने वाला है? BD लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू AC। ओके, व्हाट इज BD? BD ये भी 1 होगा है क्योंकि ये भी रेडियस है। दिस BD ओवर दिस OB इज इक्वल टू sin X। BD परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। BD over OB is equal to sin X and OB is also 1. So BD is sin X. Okay, this is my X and AC this. So AC over this OA is equal to 10X. Yes, perpendicular over base is equal to 10X. So written here, sorry, this will less than equal to 10X. ओके, इस वाले को यहां करेंगे। पूरी की पूरी इक्वेशन इनइक्वालिटी में जो है साइन एक्स से भाग दे दीजिए, तो मुझे मिलेगा 1x ओवर साइन एक्स। यहां हमें मिलेगा 1 ओवर कोस एक्स, बिकॉज साइन एक्स बटे कोस एक्स, और साइन एक्स से जब भाग देंगे तो यू विल गेट 1 ओवर कोस एक्स। ओके, फ्लिप कर लीजिए और इनकी इक्वलिटी के साइन को भी चेंज कर दीजिए। सो दिस 1 बिकम एक्चुअली दिस कोस एक्स जो है वो सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा साइन एक्स बाई एक्स, और सबसे बड़ा होगा 1। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू पुट करता हूं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट करता हूं, लेट अस से दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। इसकी तो क्या ही लिमिट पुट करना, 1 रखिए। ये थ्योरम मुझसे कहती है कि देखो ये वाली जो वैल्यू है नहीं, ये वाली जो वैल्यू है ये इस वाली वैल्यू से तो बड़ी होगी और इस वाली से छोटी या बराबर। ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? अगर मैं x को 0 की तरफ टेंड कराता हूं, दिस cos 0 विल बिकम 1। तो ये जो वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, वो 1 से तो बड़ी होगी या बराबर हो सकती है, या 1 से छोटी या बराबर हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 1 से बड़ी या 1 से बड़ी और 1 से छोटी होने का मतलब क्या है? मतलब ये जो hx है ये इस वाले फंक्शन से तो बड़ा और इस वाले फंक्शन से छोटा, जबकि ये दोनों ही फंक्शन किसी एक खास पॉइंट पर बराबर हो जा रहे हैं, तो इस फंक्शन को भी इन दोनों फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना पड़ेगा। ये सैंडविच थ्योरम जो है ये इसका प्रूव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। बाय बाय।